Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements are true and which are false. Nitration of phenyl benzoate gives para-nitrophenyl benzoate. तो जो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि अगर हम फिनाइल बेंजोएट का नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट फॉर्म होता है। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास नाइट्रेशन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, नाइट्रेशन रिएक्शन। अब होता क्या है नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर, ये एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, ये एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको समझते हैं होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर। अगर हम जनरली बात करें, कंसिडर करिए मेरे पास ये बेंजीन कंपाउंड है कोई, ये बेंजीन कंपाउंड है और इससे कोई ग्रुप क्या है अटैच, इससे कोई ग्रुप जी अटैच है। जी कोई ग्रुप है बच्चों। अब ये जो जी ग्रुप है कोई, अगर हम इसको कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा देते हैं बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो ये क्या काम कर सकता है यहाँ पे। होगा क्या, इस जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पर कौन होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन हो सकता है, मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन हो सकता है, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है यहाँ नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है, नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाता है। या तो इस जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप बन सकता है, NO2 ग्रुप आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। या फिर बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास मेटा प्रोडक्ट बन जाए, मेटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये जी और यहाँ पे NO2। या फिर हो सकता है बच्चों यहाँ पे पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए। पैरा पोजीशन पर कौन आ जाए बच्चों हमारे पास, पैरा पोजीशन पर हमारा NO2 ग्रुप आ जाए, पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है, मेटा भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये हमारा जो जी ग्रुप है ये कैसा है, ये ग्रुप जी कैसा है, ये कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ये जो जी ग्रुप होता है बच्चों, ये जो जी ग्रुप है हमारे पास, ये क्या काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, अगर मेटा पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा, और अगर पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है और वहीं पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम अपने गिवन कंपाउंड को ही देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास फिनाइल बेंजोएट दिया है, दैट मीन्स हमारे पास, इसको समझते हैं, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ये कौन है, C डबल बॉन्ड O और ये O। अगर ये O नेगेटिव है तो बेंजोएट है। इससे कौन अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये फिनाइल एक और इससे अटैच है। तो ये हमारा फिनाइल बेंजोएट बन गया है बच्चों। अब ये जो फिनाइल बेंजोएट बना है इसके अंदर क्या होता है इसको समझना है। इसके अंदर हमारी दो रिंग्स है, दो रिंग्स हैं प्रेजेंट, दो बेंजीन रिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों रिंग्स के अंदर हमारे पास रेजोनेंस देखने मिल सकता है। तो होता क्या है, पहले इस वाली रिंग को कंसिडर करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ये क्या काम कर सकते हैं, अपने लोन पेयर्स को यहाँ इस तरफ शिफ्ट कराए और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इसका एक इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ ऑक्सीजन ने क्या करा है, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ आ गया वो नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये किससे अटैच था बच्चों, ये C डबल बॉन्ड हो पीएच लिख सकता हूँ क्या मैं, फिनाइल को लिख सकते हैं, बिल्कुल फिनाइल को पीएच लिख सकते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड O इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये क्या था, C डबल बॉन्ड O पीएच, इसको ऐसे लिख रहे हैं। अभी नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इधर जा सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। क्या बन जाएगा, इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है इसको समझना है। हमारे पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड था ही, और ये डबल बॉन्ड O इसके इसके ऊपर पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन अटैच है बच्चों, पीएच है। एंड अब लास्टली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाए और वापस से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसके ऊपर वापस आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये O और ये सिंगल बॉन्ड, और ये हमारी कौन है बच्चों, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके लोन पेयर आ गया इसके ऊपर वापस, ये C डबल बॉन्ड O पीएच। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया है, इस वाली रिंग के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, मान लीजिए E प्लस कौन है हमारे पास, कोई इलेक्ट्रोफाइल है।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाना पसंद करता है, और यहाँ पर इस वाली रिंग के अंदर ये पैरा पोजीशन पर भी जाना पसंद करता है। मेटा पर नहीं जाएगा ये, क्योंकि वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इंक्रीज हो रही, तो ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा। इस रिंग के अंदर, फर्स्ट रिंग के अंदर कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूट हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब दूसरी रिंग के अंदर भी चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास दूसरी वाली रिंग थी, इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये O था, ये C डबल बॉन्ड O था, और इससे भी एक दूसरी रिंग अटैच थी, ये फिनाइल ग्रुप अटैच था, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अभी हम दूसरी रिंग को कंसिडर कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या काम करता है, इस तरह ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये C ऊपर नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया होगा इस वाली रिंग के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। इसको मैं डायरेक्ट पीएच लिख रहा हूँ, अब इस लेफ्ट वाली रिंग को हम पीएच लिख रहे हैं, इसे इसको बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। अब क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड बच्चों इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको देखते हैं कैसे बनेगी बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ये पीएच है, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। ये सी और इससे ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा बॉन्ड आ गया है, और इस पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, ये इधर मूव कर जाएगा। तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अंदर, ये पीएच, ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये सी और ये ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड लास्टली क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए, और ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ पर फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका एक और स्ट्रक्चर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एच ओ सी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और ये बन जाएगी अगेन हमारी पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। तो इस तरह यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। तो अभी आपने देखा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, पूरी रिंग के अंदर ही डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का आना, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो यहाँ क्या इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं होगा। ये वाला जो रिंग है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगी, ये वाली रिंग लेस रिएक्टिव हो जाएगी। और ये वाली जो रिंग थी बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, मोर रिएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज दिखेगी, तो क्या वो अटैक करना पसंद करेगा, खासकर ऑर्थो पोजीशन पर नहीं, ना वो पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, ना वो पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक बार को मेटा पोजीशन पर जा सकता है, लेकिन इतनी रिएक्टिविटी इस रिंग की होगी नहीं कि वो मेटा पर भी सब्स्टिट्यूशन दिखा दे। तो अब देखते हैं हम, अब हमें पता चल गया कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो इस वाली रिंग की इस ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो देखते हैं। अब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, अब हमें बताना है कि कहाँ पर नाइट्रेशन होगा, इसको अगेन ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन थी, ये हमारे गिवन कंपाउंड है फेनाइल बेंजोएट, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर कौन है, एक और रिंग है, एक और फिनाइल ग्रुप है। तो अब हमें पता है इस वाली रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या कर रहे हैं, इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो इसको देखते हैं, तो होता क्या है फर्स्ट स्टेप के अंदर जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, ये हमारे पास हमारा H2SO4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। HNO3 को भी कैसे लिख सकते हैं बच्चों, HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये OH। तो होता क्या है, यहाँ HNO3 में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना बच्चों, वो एज अ बेस काम करता है ऑक्सीजन यहाँ पे, और इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर चला जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ HSO4 नेगेटिव बन जाता है, और ये कौन है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाता है O के ऊपर नेगेटिव, और साथ में बन जाता है यहाँ पे O, और ये H, और ये H, और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव था ही बच्चों, और ये डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव। अब क्या है, यहाँ पे क्या बन गया है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया है, H2O बन गया है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहेगा मैं निकल जाऊँ, ऑक्सीजन चाहेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँ, जिससे मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये कौन है बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ फॉर्म हुआ है, ये तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा इस वाली रिंग में, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा हमारी ये जो फर्स्ट वाली रिंग थी बच्चों, इसके अंदर, या फिर इसकी पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो एक जगह देख लेते हैं कि कैसे जाएगा ये। तो इस कंपाउंड को अगेन ऐसे लिखते हैं,
ये हमारे पास गिवन कंपाउंड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ओ है और इसको मैं लिख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, पी एच ही लिख देते हैं इसके बाद, हमें पता है इस वाली रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा। ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और हमारे पास रिंग के अंदर कौन है? पाई बॉन्ड है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। तो ये क्या काम करता है? मान लीजिए ये पैरा वाला पोजीशन पर यहाँ इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता है। क्या देखने को मिलता है हमारे पास? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कौन सी पोजीशन पर हमारे पास आ गया होगा? ये हमारी पैरा पोजीशन पर आ गया होगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये इस पैरा पोजीशन पर आ जाएगा N, और यहाँ O पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव एज इट इज है, डबल बॉन्ड O। पैरा पोजीशन पर आ गया है तो यहाँ एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये क्या कर सकता है? यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर सकता है, और यहाँ पर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये O और ये C डबल बॉन्ड O और PH, और यहाँ पर आ गया होगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये कौन है बच्चों? हमारे पास NO2 ग्रुप है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर मूव कर सकता है, तो एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें यहाँ पर आ गया होगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये OCOPH लिख सकते हैं इसको, और ये डबल बॉन्ड, इसको NO2 लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारी एरोमेटिसिटी क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पे हमारी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो रिंग चाहती है दोबारा एरोमेटिक हो जाऊं, तो HSO4 नेगेटिव आता है, एज अ बेस काम करता है और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चला जाता है, तो हमारी रिंग एरोमेटिक बन जाती है अगेन। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड अगेन बन जाता है, और ये डबल बॉन्ड, और ये O, ये CO और PH, और यहाँ पर आ गया होगा NO2 ग्रुप। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कौन बन जाता है? पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट, पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट बन जाता है। सिमिलर मैनर में बच्चों यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट भी बन सकता है, जिस तरह पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट बना है, इसी मैनर में ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट भी बन सकता है। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो ये हमारी बेंजीनिंग है, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, और इसे पीएच अटैच पीएच लिख सकते हैं। और हमने अगर इसको भी कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ जब ट्रीट कराया था, तो यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेशन हो सकता है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों? ये बेंजीन रिंग, और ये हमारे पास कौन आ गया होगा? NO2 ग्रुप आ गया होगा। ये O, C डबल बॉन्ड O PH, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट। दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो पैरा वाला होता है जनरली वो मेजर बनता है, तो यहाँ पैरा वाला तो बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट बन रहा है। तो हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो क्या वहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट बनता है? यस, बिल्कुल बनता है। दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट थी बिल्कुल करेक्ट है। Therefore फाइनल आंसर इज नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट विच पैरा नाइट्रोफिनाइल बेंजोएट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।